जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स के आधारभूत शब्दावली का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लगभग सभी आधारभूत शब्दों को हमने जान लिया है। हम लोग बिंदु से स्टार्ट करके बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, बहुभुज, इन सारे के बारों में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे वृत्त। आज का पॉइंट हम लोग का क्या है? वृत्त, सर्किल। सर्किल के बारे में जानेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, ये सारे चीज हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सर्किल, CIRCLE, सर्किल। सर्किल को हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्त। अब वृत्त का डिफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं? सपोज कीजिए कि यह एक पॉइंट है और इस पॉइंट से फिक्स चाप लेकर के फिक्स दूरी पर एक बिंदु को अगर हम गुजार दें तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त कहलाएगी। मतलब सपोज कीजिए कि यह पॉइंट है और इसके फिक्स दूरी पर होते हुए अगर कोई लोकस जाती है, मतलब बिंदुओं का एक समूह गुजरता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इसी को हम लोग परिभाषा के रूप में लिखेंगे, एक ऐसा बिंदु पथ जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर गमन करती है उसे वृत्त कहा जाता है। एक ऐसा बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गमन करती है गमन करती है उससे बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? वृत्त कहलाती है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए यह फिक्स बिंदु है और इसके चारों तरफ इस तरह से हम जो है सो क्या करते हैं, एक बिंदु पथ गुजार देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसी को सटा सटा के अगर और नजदीक गुजारेंगे तो ये हमको दिखने में इस तरह का लगेगा और ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। और ये जो है, ये इसका मध्य बिंदु, जो फिक्स बिंदु हम लोग इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और बाहरी जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं कि इसमें परिधि क्या होता है, इसके भाग क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि ये जो बाहर घूम रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। परिधि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस, CIRCU, सरकमफ्रेंस का CIRCUMFERENC, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। तो वृत्त का जो सबसे बाहरी भाग होता है, वृत्त का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। किसी वृत्त का सबसे बाहरी भाग उस वृत्त का परिधि कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि वृत्त का सबसे बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। सपोज कीजिए कि यह एक वृत्त है तो ये इसका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं
कि इसमें ये जो पॉइंट देख रहे हैं बीच वाला, जिस फिक्स बिंदु का हम लोगों ने बात किया था, उस फिक्स बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र, CENTER, सेंटर। सेंटर, वृत्त का मध्य भाग, वृत्त का मध्य भाग जहां से परिधि हमेशा समान दूरी पर हो, हमेशा समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। सपोज कीजिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है और इस वृत्त का ये जो मिडिल पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं, एक ही केंद्र होगा। चलिए तीसरा नंबर हम लोग आते हैं, इसका त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या, इसको कहते हैं रेडियस, RADIOUS, रेडियस। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, परिधि, केंद्र। अब त्रिज्या के बारे में जानना है, इस केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ तो केंद्र हम लोग बनाए थे ना, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इस सेंटर से हम लोग अगर परिधि को मिलाते हैं तो इस तरह जो हमें रेखाखंड मिलती है इसको रेडियस कहा जाता है। ठीक है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, हम लोग वृत्त के बारे में जान लिए, वृत्त किसे कहते हैं ये जान लिए, और हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्किल में हम लोग क्या जाने हैं, सबसे पहले सरकमफ्रेंस जाने, परिधि क्या होती है, उसके बाद सेंटर जाने, केंद्र क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने जाना त्रिज्या, रेडियस क्या होती है। ये तीनों चीज हम लोग जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वृत्त में क्या क्या पार्ट होते हैं उस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा परिधि, दूसरा पढ़ा हमने सेंटर, केंद्र, और तीसरा पढ़ा हमने त्रिज्या। अब हम लोग आते हैं चौथा, जीवा। इसका चौथा पॉइंट क्या होता है, जीवा। जीवा, अब ये जीवा क्या होता है, जीवा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। जीवा, जीवा क्या होता है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। किसी वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है, जीवा कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं,
सपोज कीजिए कि यह एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, अब देखिए कि सब मान लेते हैं कि इस परिधि पर एक बिंदु है ए जिस और दूसरा बिंदु है बी। इस दोनों बिंदुओं को जो हम लोग मिला देंगे यही क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, तो जीवा इसमें कितने हो सकते हैं, अनंत जीवाएं हम लोग खींच सकते हैं, किसी भी वृत्त में अनंत जीवा खींचा जा सकता है। चलिए 5वां नंबर हम लोग आते हैं व्यास। व्यास, व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा कह दे या ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, किसी वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती, सॉरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस सर्किल का सेंटर ओ यह है और इससे इस तरह से एक जीवा गुजर रही है जिसका नाम है ए बी। तो यह क्या देख रहे हैं कि सेंटर से गुजर रही है, तो यही क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका एक पॉइंट होता है, सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा व्यास होती है, व्यास होती है। ठीक है, अब यहां गौर कीजिए कि यह जो व्यास है इसमें यहां सेंटर से जब हम परिधि के किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेडियस कहते हैं। और यहाँ देखिए एक आर यहाँ बन रहा है, इसको फिर इधर हम देखते हैं तो यह भी आर बन रहा है। मतलब एक व्यास जो है दो त्रिज्या के बराबर होता है, मतलब कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग आते हैं, पॉइंट नंबर 6, चाप। चाप क्या होता है, चाप, चाप को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आर्क, ARC, आर्क। चलिए ये मार्कर ठीक चल रहा है, तभी से हम लोग जो चला रहे थे वो मार्कर ठीक नहीं चल रहा था। किसी वृत्त के किसी जीवा द्वारा दो भागों में बांटा जाना, किसी वृत्त के किसी जीवा द्वारा उसे 2 भागों में बांटा जाना, उसे 2 भागों में बांटे जाने पर मिलने वाला भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, चाप कहलाता है। अब देखिए कि हमने अभी क्या देखा कि किसी जीवा द्वारा किसी वृत्त के 2 भागों में बांटे जाने पर मिलने वाला भाग क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 भाग हमको मिल रहा है, एक यह और एक यह, 2 भाग मिल रहा है। इन 2 भागों में यह भाग छोटा है, यह भाग बड़ा है,
तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नीचे वाले को, छोटा वाले को हम लोग कहेंगे लघु चाप और बड़े वाले को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। ये हो गया दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, और ये हो गया लघु चाप, लघु चाप। दो तरह के चाप हो सकते हैं किसी जीवा द्वारा। जब किसी वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो इस तरह से दो चाप हमें मिलती है। पहला चाप होता है लघु चाप और दूसरा चाप होता है दीर्घ चाप। ठीक है, अब हम लोग इसके अगले भाग में आते हैं। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग वृत्त के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि केंद्र पढ़ लिए, त्रिज्या पढ़ लिए, जीवा पढ़ लिए, उसके बाद व्यास पढ़ लिए, उसके बाद हम लोगों ने चाप पढ़ा। चाप भी दो तरह का होता है, कौन सा, लघु चाप और दीर्घ चाप। अब हम लोग आते हैं अर्धवृत्त। क्या नंबर था, 6 तक पढ़ चुके थे, 7वां अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब देखिए कि क्या होता है, सेमी सर्कल वृत्त के व्यास द्वारा उसे दो भागों में बांटा जाता है। किसी वृत्त के व्यास द्वारा जब उसे दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, तो एक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए कि यह एक सर्किल है और इस सर्किल का यह व्यास हो गया ए बी, इसका सेंटर ओ है। तो हम लोग देखते हैं कि यह व्यास जब खींचा गया तो वृत्त दो बराबर भागों में बट गया। इन दो बराबर भागों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। सपोज कीजिए कि यह इस तरह से आधा आधा है, या क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, हम लोग अर्धवृत्त के बारे में समझ गए। मतलब सीधा सीधी हम लोग कहेंगे तो वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं वृत्तखंड। आठवां नंबर वृत्तखंड, वृत्तखंड। वृत्तखंड को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल सेगमेंट, सर्किल सेगमेंट, सर्किल सेगमेंट। अब देखिए कि तभी हम लोगों ने क्या देखा, चाप के बारे में पढ़ा था, कि जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी जीवा द्वारा उसे दो भागों में अगर बांटा जाता है वृत्त को, तो इस तरह से जो मिलने वाला भाग होता है, एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप कहा जाता है। तो ये हो गया, ये भाग परिधि वाला भाग ये चाप कहलाया, ये भाग क्या कहलाया, चाप कहलाया। लेकिन यह क्या कहलाएगा, अंदर वाला भाग वृत्तखंड कहलाएगा। किसी जीवा द्वारा वृत्त को अलग अलग भागों में बांटे जाने पर प्राप्त खंड वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, इसको यहां बना लेते हैं।
सपोज कीजिए कि यह सर्किल है और इस सर्किल में यह एक जीवा है, जिसके द्वारा इसको जो है सो दो भागों में बांटा गया। तो यह हो गया वृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड, और ये हो गया लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। अब देखिए कि ये हो गया दीर्घचाप, दीर्घचाप, और ये हो गया लघुचाप, लघुचाप। तो लघुचाप और लघु वृत्तखंड में क्या अंतर है? वृत्त का जो खंड होगा पूरा एरिया के साथ वो क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन उसी का जो है सो परिधि का जो भाग होगा वो चाप कहलाएगा। उसी तरीका से दीर्घवृत्त और दीर्घचाप हम लोग जान चुके हैं। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले पॉइंट पे, 9 नंबर, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर, SECTOR, SECTOR। ठीक है। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होगा? किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच वाले भाग को त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए कि यह एक वृत्त है और इस वृत्त के सेंटर है O और इसके रेडियस है R। सपोज कीजिए O एक त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या क्या है? O भी है। अब इस दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो यह भाग है यही क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जान लिए त्रिज्यखंड किसको कहते हैं और वृत्तखंड किसको कहते हैं। अब देखिए ये त्रिज्यखंड भी दो तरह का हो गया। अब ये जो बड़ा वाला भाग है यह भी तो इसी दोनों के बीच का है, इसी दोनों त्रिज्या के बीच का है। तो यह बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। और ये छोटा वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, अब कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जान लिए। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 बटा थीटा गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का क्या है? जो कि उन त्रिज्याओं के बीच का कोण है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त के कितने भाग हैं, वृत्त में क्या सब चीज पढ़ना पड़ता है, वृत्त के क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इसकी परिधि कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग वृत्त को खत्म कर लिए। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर आगे अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।